तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 10 दैट इज द सरमन एट बनारस। सरमन मतलब क्या होता है? सरमन मतलब अ स्पीच ऑन रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट, यानी कि धार्मिक और मोरल सब्जेक्ट में ज्ञान पेलना या कह सकते हो कि ज्ञान देना, इसे हम लोग सरमन कहते हैं। तो बनारस में गौतम बुद्धा अपना पहला सरमन यानी कि ज्ञान देते हैं एंड उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। गौतम बुद्धा कौन थे उनके बारे में चैप्टर में तुम लोगों को डिटेल में पता चलेगा। तो इस वीडियो का एक सीक्रेट बताओ तुम लोगों को, किसी को बताना मत। चैप्टर के एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा तुम लोगों को जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। गौतम बुद्धा अपनी लाइफ को एज अ प्रिंस स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, और स्टार्टिंग में वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। 12 साल की एज में सिद्धार्थ गौतम को हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर स्कूल में भेज दिया जाता है। अब ये किस टाइप की स्कूल है? बेसिकली यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता था। अब 4 साल बाद वो अपने राज्य एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए लौटते हैं। कुछ टाइम बाद उनका एक बेटा भी होता है। फिर वो लोग 10 साल तक अपनी रॉयल जिंदगी बिताते हैं हंसी खुशी। 25 साल की एज तक गौतम बुद्धा को दुनिया की सफरिंग से बचा कर रखा जाता है। मतलब उनकी फैमिली कभी भी बुद्धा को दुनिया में कितना दुख है, बीमारी है, डेथ है, इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलने देते हैं। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ गौतम हंटिंग पे जाते हैं तो वो सबसे पहले एक बीमार आदमी को देखते हैं, फिर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, उसके बाद वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेशन रहता है जहाँ पे एक डेड बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है, तो इसी को फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं। तो वो उसे देखते हैं एंड फाइनली वो एक मॉन्क को देखते हैं, यानी कि एक पंडित को देखते हैं जो कि भीख मांग रहा होता है। ये सारे इंसिडेंट्स के वजह से बुद्धा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और उसी टाइम अपनी फैमिली किंगडम को छोड़ के एनलाइटमेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेनिंग हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। अब 7 साल तक बुद्धा इधर उधर एनलाइटमेंट की खोज में घूमते रहते हैं और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं और कसम खाते हैं कि वो वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता है। अब 7 दिन बाद गौतम बुद्धा को फाइनली एनलाइटमेंट यानी कि जीवन का मूल ज्ञान मिल जाता है और फिर वो उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं, मतलब ट्री ऑफ विजडम। और फिर उस दिन के बाद वो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वहां से उनका नाम बुद्धा रखा जाता है। बुद्धा अपनी पहली सरमन बनारस में देते हैं। तो अब चलो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वो अपना पहला सरमन किसे देते हैं एंड क्या देते हैं। अब यहाँ से हमें किसा गौतमी नाम की एक लेडी के बारे में बताया जाता है जिसने अपना एक लौता बेटा खो दिया था, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। अपने दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट में किसा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को लेकर अपने आस पड़ोस के घर ले जाती है एंड उनसे मेडिसिन मांगती है जिससे उसका बेटा जिंदा हो जाए। उसकी इस हरकत को देखकर सबको लगता है कि किसा गौतमी अब पागल हो गई है। कुछ दूर बाद किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है जिसने उसकी हेल्प की और बोला, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। किसा गौतमी बोलती है, सर प्लीज बताओ वो कौन है। अब वो आदमी रिप्लाई देता है, तुम्हें गौतम बुद्धा के पास जाना चाहिए। किसा गौतमी अब बुद्धा के पास चली जाती है और बोलती है, लॉर्ड मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्धा रिप्लाई करते हैं, मुझे तुम एक मुट्ठी सरसों के सीड्स ला कर दो। ये बात सुनकर किसा खुश हो जाती है एंड प्रॉमिस कर देती है कि वो ये जरूर करेगी। लेकिन बुद्धा उसमें ऐड ऑन करते हैं और बोलते हैं, ये मस्टर्ड सीड्स तुम्हें ऐसे घर से लेकर आना होगा जिस घर में किसी ने अपने बेटे को, ना ही पति को, ना ही पेरेंट्स को या फिर कोई दोस्त को नहीं खोया हो।
यानी कि उस घर में कोई भी दुख दर्द कष्ट ना हो। गरीब किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर घूमती है मस्टर्ड सीड्स के लिए एंड सभी अग्री भी कर देते थे मस्टर्ड सीड देने के लिए। लेकिन जब भी वो पूछा करती थी कि क्या आपके घर में बेटा बेटी पति मम्मी पापा या किसी को आपने खोया है, तो हर घर से यही रिप्लाई आता था कि उस बुरे समय की याद मत दिलाओ तुम, यहाँ जिंदा तो बहुत कम है मरे ज्यादा है। ऐसा एक भी घर किसा को नहीं मिला जहाँ किसी ने अपने लव्ड वंस को ना खोया हो। अब किसा गौतमी बहुत ही ज्यादा होपलेस हो जाती है और एक जगह बैठकर सिटी के लाइट की तरफ ध्यान से देखने लगती है जो फ्लिकर कर रहा था, यानी ऑन ऑफ हो रहा था। अब अचानक से सारी लाइट ऑफ हो जाती है सिटी की एंड अंधेरा हो जाता है सब जगह पे। यहाँ इस पॉइंट पे किसा के मन में एक बात हिट होती है और वो सोचती है मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने पेन और ग्रीफ में। मैं ये कैसे भूल गई कि डेथ कॉमन है सभी जगह पे। हर किसी को तो डेथ एक ना एक दिन फेस करना ही है, चाहे मैं हूँ या कोई और है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है इस दुख की वैली में जिससे कोई भी इमॉर्टल बन सकता है, यानी कि अमर बन सकता है। और वो रास्ता है अपनी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देना। बुद्धा अब चैप्टर में हमें मूल ज्ञान देते हैं और बोलते हैं हमारा जो लाइफ है वो मुसीबतों से दुख दर्द से भरा है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसका भी इस दुनिया में बर्थ हुआ है वो अपनी डेथ को अवॉइड कर पाए जब वो बूढ़ा हो जाता है। जैसे एक पका हुआ फल कभी भी गिरने के डेंजर में रहता है, वैसे ही हमारा लाइफ है जो कभी भी खत्म हो सकता है। जो हमारा लाइफ है वो अर्दन पॉट के जैसा है जो कभी भी नीचे गिर के टूट सकती है। आदमी यंग हो या बूढ़ा हो, चालाक हो या बुद्धू हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी की डेथ एक ना एक दिन होनी है। एक फादर अपने सन को मरने से नहीं बचा सकता है और किन्समैन यानी कि रिलेटिव्स अपने रिलेशन वालों को मरने से नहीं बचा सकते हैं। और ये इस सृष्टि का यानी कि इस वर्ल्ड का हार्श रियलिटी है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। दुखी होने से रोने से कोई भी पीस को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका उल्टा इससे बस हमारी बॉडी को तकलीफ पहुंचती है। पीस को ऑब्टेन करने का बस एक ही रास्ता है, वो है अपने दुख को भूल जाना। अब चैप्टर खत्म करते हुए बुद्धा एक दिल को छू जाने वाली बात करते हैं और बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सभी प्रकार के दुखों पर काबू पा लिया है वो सभी प्रकार के दुखों से विमुक्त हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा। तो आज का हमारा ज्ञान वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस ज्ञान के बदले बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे देन तुम लोगों को जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उसे सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं PDF के फॉर्म में इनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.